देखिए, मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा। प्रणाम करती हूं मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था। डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता जी? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी होगी। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए। करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते थे। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये चौथा पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के, नमन करने के। एक पत्र और अच्छा। सरिता देवी, पति पवन कुमार, शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दे। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। शिवपुरी हजारीबाग से आई हूँ। सरिता देवी, पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा, एक लोटा जल में क्या बखान करूं? बाबा, इस कथा के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था। हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है। इसको आप भी पढ़ो, एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नेहा अड़ू किया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं एलईडी पर, बहुत सुंदर।
शिव शिव है, शंकर शंकर। और किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, जो फोटो भेजा है। मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव, आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैंने भी अपने भरोसे को डगमगाया नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके मार्ग पर चलती रही। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती रही, पशुपति नाथ का व्रत करती रही। और गुरुवर, आज बाबा को धन्यवाद देती हूं कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती। आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूं और झुककर काम भी करती हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। और जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है, बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार, किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। इस शिव